नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। 24 साल से जन्म कुंडली के माध्यम से 34,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को संवारने का काम किया है मैंने। क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है? जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह मिलकर 12 घरों को संभालने का काम करते हैं और 12 घरों के हिसाब से आपकी जिंदगी में पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ दोनों में ग्रोथ देते हैं, नाम देते हैं, अच्छा जीवन साथी देते हैं। इसीलिए जन्म कुंडली विश्लेषण कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल में होने वाली हर प्रकार की अच्छी और बुरी घटनाएं आपको बताती है। और आप अपने ग्रहों के बताए हुए रास्तों पर चलकर ये जान सकते हैं कि आपको कब कौन धोखा देगा, जीवन में आपका साथ कौन देगा, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपने जीवन में सब कुछ करके देख लिया है और फिर भी आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक बार मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर जरूर देखिए और मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को करके आप डेफिनेटली अपने जीवन में परिवर्तन जरूर देख पाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग कार्तिक के नियम भी ज़रूर कर रहे होंगे, चाहे थोड़े से कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप लोग मुझे बता रहे हैं, सुबह नहीं जल्दी उठ पा रहे हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि कुछ लोगों ने थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दिया। जो लोग 8:30 बजे सोकर उठते थे, वो कार्तिक के महीने में कह रहे हैं कि मैम हम 7 बजे तक उठ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, नियम तो खैर हर चीज़ के होते हैं, और हम जितना नियम को फॉलो कर लें जो हमारे लिए अच्छे हैं, उतना ही हमारे लिए और भी अच्छा होता है। लेकिन मैं कहती हूँ ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं। तो आप नियम से 10 नियम में से कोई एक नियम भी दिल से, साफ दिल से कर लेंगे, तो भगवान तो उसको भी ज़रूर ग्रहण कर लेंगे। यही तो हमारे प्रभु की खासियत है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार हमें मनाना है या फिर 1 नवंबर को दिवाली का त्यौहार हमें मनाना है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो मुझे समझ में आया है, जो मैंने समझा है, जो मैंने पत्रा को देखकर समझा है, जो मैंने पंचांग को देखकर समझा है, कि 31 अक्टूबर को दिवाली नहीं मनाई जानी चाहिए। पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्यों नहीं मनानी चाहिए। देखिए, इस साल 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने का कोई भी शास्त्रीय आधार मुझे समझ में नहीं आया है। इस दिन ना तो सूर्योदय के समय अमावस्या है और ना ही स्वाति नक्षत्र है। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट अगर मैं 1 नवंबर की बात करूं, तो 1 नवंबर यानी कि शुक्रवार को अमावस्या सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बाद लगभग 6:15 बजे तक है, और सूर्यास्त का जो समय है 5:30 बजे तक का है। तो दीपावली की जो पूजा है उसमें स्वाति नक्षत्र भी है और अर्धरात्रि 3:30 तक रहेगा। अच्छा, स्वाति नक्षत्र में आयुष्मान प्रीति योग भी बन रहा है, और अमावस्या का होना, ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो ब्रह्म पुराण में प्रदोष काल से लेकर के निश्चित काल तक रहने वाली अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो अगर इन सब तथ्यों के अनुसार दीपावली का त्योहार हम समझें तो 1 नवंबर को मनाना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो ये तो मैंने आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया है कि त्योहार हमें कब मनाना है। क्योंकि देखिए, मैं तो 1 नवंबर को ही मनाने वाली हूँ, और क्यों मनाना है वो लॉजिक भी आपको समझा दिया। जैसा कि आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक बात यहाँ दिल में और दिमाग में एक तरह से फिट नहीं हो, तब तक बात समझ में नहीं आती और तब तक मैं समझाती भी नहीं हूँ। तो ये जो लॉजिक है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इस लॉजिक के साथ ही मैं आपको बता रही हूँ कि 1 तारीख को दीपावली क्यों मनाई जाएगी। अच्छा, अब दिवाली वाले दिन हमको क्या क्या नहीं करना है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि देखिए, त्यौहार तो हम मनाएंगे लेकिन हमसे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो दीपावली वाले दिन हमें क्या क्या नहीं करना है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़, किसी भी स्त्री का अपमान आपको नहीं करना है। लक्ष्मी पूजन जो कर रहे हैं हम उस दिन, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नेल्स और हेयर कट नहीं करना है, शेविंग नहीं करवानी है। घर के अंदर गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी है आपको। शराब, पास, मदिरा का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए।
जुआ नहीं खेलना चाहिए दीपावली वाले दिन। अब जान लेते हैं कि मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को दीपावली वाले दिन क्या क्या करना है। नहीं करना तो मैंने बता दिया। देखिए, शाम को हम सब बिज़ी हो जाएंगे, घर में पूजा है, बहुत सारे काम हो जाते हैं ना, इसलिए सुबह के समय घर का कोई भी एक व्यक्ति नहाने के बाद में सफ़ेद रंग की कोई भी दूध वाली मिठाई लेकर के सबका हाथ लगवा करके किसी भी धर्म स्थान में जा कर के ज़रूर दान करके आए। साथ ही में यही सफ़ेद रंग की ऐसी मिठाई लेकर के किसी भी ज़रूरतमंद को वस्त्र के साथ दान ज़रूर करके आए। वस्त्र में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप टॉवल ले सकते हैं, आप हैंकी ले सकते हैं, आप बेडशीट ले सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग दान ज़रूर करिए। और देखिए, कुछ भी दान करिए दिल को बिल्कुल खुश करके, दिल को कसोट के मत करिए। और मंदिर में जो भी आप उपहार भगवान को देकर आएंगे, तो हाँ, आप में से किसी ने मुझसे कहा था और मैं भी बार बार कहती हूँ कि मंदिर में दान करके आइए, दान करके आइए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है कि हम उस परमपिता परमेश्वर, उस भगवान जी को, इन ठाकुर जी को या राधा रानी को या माँ दुर्गा को, किसी को भी हम कुछ दान दें, क्योंकि सब कुछ तो इनका दिया हुआ है, तो हम दान कहाँ से कर रहे हैं। लेकिन हम इन्हें भेंट करके आते हैं, तो मंदिर में आप इसको भेंट ज़रूर करके आइए, मंदिर में आप ज़रूर मिठाई देकर आइए। लेकिन जो आप गरीबों को देंगे वो दान कहलाएगा। तो गरीबों को आज के दिन अन्न और वस्त्र का दान आप ज़रूर करिए। जो भी आपको लगता है आप अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। कुछ नहीं तो मैंने आपको बहुत सिंपल बताया है कि मिठाई का दान और साथ में कोई भी एक वस्त्र आप ज़रूर दान करिए। ठंड आने वाली है, आप चाहे तो कंबल भी दे सकते हैं। आप नहीं महंगा दे सकते तो सस्ता दे दीजिए, लेकिन अन्न और वस्त्र का दान मेरी एस्ट्रो एडवाइस फैमिली वाले ज़रूर करेंगे आज के दिन, दीपावली वाले दिन। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी, और मैं भी 1 नवंबर को ही दीपावली का त्यौहार मनाऊंगी, और आप लोग भी खुश होकर दिवाली का त्यौहार मनाइए। माता रानी, माता महालक्ष्मी की कृपा हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहे। ठाकुर जी का आशीर्वाद, राधा रानी का आशीर्वाद हमारे सब के ऊपर हमेशा बना रहे। कार्तिक का महीना आप सब के लिए खुशियाँ लेकर आए, खूब तरक्की लेकर आए। मेरी ईश्वर से हमेशा यही विनती रहती है कि प्रभु, हम आपके लिए जो भी कर पा रहे हैं अपने इस शरीर से, वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितना भी हम कर रहे हैं उतने में ही प्रसन्न हो जाइए। और मुझे पता है कि ये इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि थोड़ी भी हमारी बहुत ज़्यादा कर सुन ही लेते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि एस्ट्रो एडवाइस फैमिली को बढ़ाने का काम आप लोगों का है। जय माता दी।